योगी जी के आने से पहले तो 2 सीटें आ रही थी बीजेपी की, अच्छा। शहर की और सूरसागर की। योगी जी के आने से सरदारपुरा सीट भी बीजेपी के फेवर में है। सरदारपुरा से क्या बात कर रहे हैं? सर मिरेकल हो सकता है। इंदिरा गांधी भी चुनाव हार चुकी है, राहुल गांधी भी है अमेठी से हारे हैं, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा। अशोक गहलोत जी समझते हैं कि अब आप कांग्रेस के कैंडिडेट को देखो जो सूरसागर से है, कांग्रेस में ही उनका विरोध है। वो कोई तरह का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, लोग तो कह रहे हैं। 27-28 साल का लड़का है, बोलना कुछ आता है नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है। इसका मैसेज क्या देना चाह रहे हैं अशोक जी को? मैं अगर किसी को भी, चाहे कुत्ते को भी खड़ा करूँ, वो जीत जाएगा। तो ये मैसेज जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता केवल दरिया बिछाने के लिए थोड़ी हैं, वो खुद कह रहे हैं। तो कांग्रेस खुद ही सूरसागर वाले कैंडिडेट को हराएगी। क्या कहेंगे भाई साहब, इतना बड़ा दावा ही वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी जी के आने से चुनाव बदल जाएगा और अशोक गहलोत जी भी चुनाव हार सकते हैं। हो सकता है सर। हाँ? हो सकता है। हो सकता है। बिल्कुल योगी जी का इतना असर राजस्थान में? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल क्यों? हो सकता है सर, इसमें क्या है? अच्छा। हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ इम्पॉसिबल कुछ possible नहीं है। हाँ। तो काम की बात करें, काम हुआ 5 साल में? बिल्कुल हुआ है, हाँ। बिल्कुल हुआ है। मोदी जी के राज में सब काम हुआ है। अरे सरकार तो गहलोत जी की है। राजस्थान की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव राजस्थान में है। राजस्थान में देखो, महिलाओं पे जो अत्याचार हुए हैं, आज रेप की कैपिटल बनी है राजस्थान, तो वो ड्यू टू कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस की जो प्रशासन चलाने का तरीका है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आज राजस्थान में भूमाफिया जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है, आज हिस्ट्रीसिटर्स को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार के ही आदमी पेपर लीक करवाने में है। अभी वो जो सूरसागर विधानसभा से कांग्रेस का कैंडिडेट है, उसके साथ में वो पेपर लीक के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रकाश, जो नाम पता नहीं मेरे को, विष्णु करके है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उसका क्या रीज़न है? और आप ये जो आपके कर्म हैं सरकार के, वो छिपाने के लिए ये जो फ्री की योजना है, अब आप बताओ, फ़ोन आज हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। अब फ़ोन देने से क्या मतलब? एक तो सरकार रोडवेज कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रही है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनका पूरा पैसा नहीं पहुंचा है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा राजस्थान पे कर्ज है। तो ये काम करके दर्शाना क्या चाहती है? और गहलोत जी खुद गहलोत जी का बेटा वो खुद कह रहा है पापा की वजह से सरकार नहीं आएगी। अच्छा। वो खुद कह रहा है। वो कह रहे हैं कि उनके लड़के के पीछे मोदी जी ने जबरदस्ती तानाशाही चल रही है, ईडी भेज दी, जिसको चाहे उसके पीछे तो ईडी भेजी जा रही है आज। देखो, ईडी अपना काम कर रही है। ईडी आज तक छोटे छोटे चूहों को पकड़ती थी, लेकिन ईडी काम अपना सही कर रही है, जो बड़े हाथियों तक पहुंच रही है, जो अरबों रुपए के घोटाले किए हैं, वो सभी अब खुल के धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हो रही है ना, ये जनता को दिख रही हैं। तो इस वजह से सरकार जो कांग्रेस की है वो रिपीट नहीं होगी। और ये जरूर है कि बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन उसके सामने चुनौती रहेगी कि कैसे राजस्थान को इस कर्ज से उभरा जाए, जो कर्ज चढ़ा हुआ है, और कैसे राजस्थान का जो अपराध में ग्राफ बढ़ता है उसको कैसे धीरे धीरे करके नीचे लाए। ये 1 मिनट रुकिए, चलिए कुछ और लोग हैं इधर बैठे हुए, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए। अच्छा, बोलो क्या पूछना चाहते हो? क्या है चुनावी माहौल? अभी तक कोई माहौल नहीं है, शांति है। शांति है? 4 दिन रह गए फिर भी शांति है? बिल्कुल कोई तरह का नहीं अभी तक रुझान इधर। अच्छा। हाँ, सरकार से संतुष्ट है या नहीं है? सरकार से संतुष्ट है या नहीं ये तो अब कैसे कह सकते हैं, वापस सरकार आएगी जब बताएंगे। अभी पहले बताएंगे खुश है, काम हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, तो वही तो पूछ रहे हैं अंकल जी, अगर माहौल नहीं पता तो ये बता दीजिए सरकार से संतुष्ट है या नहीं है? संतुष्ट कैसे उसके वो लागू होगी जब संतुष्ट होंगे। सरकार की कुछ योजनाएं बहुत अच्छी है, जैसे कि मेडिकल, ये अशोक गहलोत ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है, लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिली है। अच्छा। हाँ। बेकार कौन सी है? क्या चीज़? बेकार योजना कौन सी है? ऐसी कोई बेकार योजना है ही नहीं, सब अच्छी योजना है। क्या लग रहा है, कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी या नहीं करेगी? भाई इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्यों अभी माहौल नहीं है। माहौल ही नहीं है, कोई राजनीतिक चर्चा ही नहीं हो रही है। अच्छा, चर्चाएं नहीं हो रही है? 5 दिन चुनाव के रह गए, चर्चाएं नहीं हो रही है? यहाँ तो चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ कोई चर्चा नहीं। देख रहे हो, आपको कुछ माहौल दिख रहा है यहाँ पे?
नहीं, हमें सही दिख रहा है, हमारा सही लोग बोले, आप ही नहीं बोले, पीछे से काफी लोग बोले। हाँ अंकल जी क्या लग रहा है, आप भी बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाँ रिपीट तो होना मुश्किल है भाई। क्यों मुश्किल है रिपीट होना? यूँ है कि हमारे यहाँ से देख लो आप, झाड़ू कैसे लगाए, फतेहपुर तक क्या काम हुआ इस कांग्रेस सरकार में? अच्छा, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, हाँ, सब लॉलीपॉप है। हाँ, अरे इतना चीज फ्री बांटा जा रहा है, इसका असर होगा चुनाव में? क्या किसको है? हर एक को थोड़ी मिल रहा है, हर एक को थोड़ी मिल रहा है। वो तो गरीब है उनको मिलेगा, हर एक को हमें तो नहीं मिल रहा फिर, हमें क्या है फिर भी मिल मुझे एक रहा। बात बताइए, योगी जी आ रहे हैं जोधपुर, तो क्या लग रहा है योगी जी का चुनाव प्रचार करेंगे, कुछ असर होगा उससे? वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगा। अरे आज नहीं तो कल आएंगे, आएंगे जरूर जोधपुर का दौरा। योगी जी का प्रोग्राम कैंसिल हो हाँ वो कल वाला कैंसिल होगा, लेकिन होगा जरूर जोधपुर में। हाँ तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? तो उससे जो हमें क्या पता क्या कितना फर्क पड़ेगा, हम तो कोई जाते नहीं है अच्छा, ऐसे तो माउंट में। क्या मुद्दे क्या है इस बार आप लोगों को? इसके बारे में कुछ मत पूछो, अभी हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा, ये वोट तो- नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? इलेक्शन के बाद में ही पता चलेगा ये तो। वोट तो देंगे, जिसको वोट देना है उसको देंगे, अच्छा, चाहे कोई हो। संतुष्ट है सरकार से? नहीं है? सबसे संतुष्ट है हम तो। अच्छा, हाँ यानी सारा आपका समझ गए। हाँ सारा आपका हम समझ गए, गुमनाम वोटर है आप। अंकल जी क्या कहेंगे, आप भी साइलेंट है क्या? क्या? आप संतुष्ट है सरकार से या नहीं है? नहीं, कोई असंतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट है। रिपीट होगा नहीं होगा? ये हम कैसे कह सकते हैं? मैं अपना कह सकता हूँ कि संतुष्ट हूँ, अच्छा। पर सरकार रिपीट होगी ये तो अपन कह नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ भी अगर अपन डिवाइड कर लें तो आधे आधे हो जाएंगे। और सब आधे आधे हो जाएंगे, सारे एक ही जगह बैठ के गप्पे मारते हैं। अच्छा, नहीं आप बताएंगे, हम तो अंदाजा लगा लेंगे ना फिर, अगर आप खुल के बोलेंगे। हाँ। अगर आप लोग खुल के बोलेंगे हमें तो थोड़ा समझ आ जाएगा ना। मैं एक बात कहता हूँ, राजनीति में जो होना है वो होगा। हम क्यों लड़े आपस में किसी के लिए? नहीं लड़ने की थोड़ा कह रहे हैं, हम तो राय जान रहे हैं आप लोगों की, लड़ने की तो कोई बात हम नहीं। अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते, राजनीति जो है वो होगी। हाँ नहीं बोलेंगे? नो कमेंट। बीजेपी आएगी, ये बोलते हैं बीजेपी आएगी, अच्छा, बीजेपी आएगी जोधपुर में और सब जगह बीजेपी सरकार बनेगी। मुझे एक बात बताइए अंकल जी, यहाँ लोग इतने डरते क्यों हैं? यूपी में लोग खुलेआम, यहाँ तो कोई बोलता नहीं कैमरे पे। बोलते ऐसे नहीं है, ये मोहल्ले में बैठे हैं इसलिए नहीं बोलते हैं। अच्छा। क्या एक दूसरे मोहल्ले के उम्मीदवार आदमी है, बाकी सरकार बीजेपी की बनेगी राजस्थान में। क्यों बनेगी बीजेपी की? बीजेपी ने अच्छा काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी। और गहलोत जी ने? गहलोत जी ने क्या किया? खाली वो लॉलीपॉप दिया, लॉलीपॉप दिया, वो दिया, क्या दिया कि ये आप साथ में गारंटी दिए, एक भी गारंटी बता दे हमारे को ये दिए। वो कह रहे हैं कि जो 7 गारंटी है, मोदी जी भी फैले हैं उनके सामने, 7 गारंटी ऐसी चलेगी इस बार? नहीं चलेगी। हाँ मोदी जी चलेंगे। क्या कहेंगे चाचा, मोदी जी चलेगी, 7 गारंटी चलेगी? अरे आगे गई माचना हाथ गारंटी माचना थूको मत मारे चला मत साथ थूका मत है ये अभी अभी इनको गारंटी याद कैसे है? जब इलेक्शन आया, जब 5 साल इन्होंने राज किया, जब याद करनी है गारंटी याद नहीं आई उनको है, अभी याद आई। जब 5 साल 10 साल इन्होंने राज किया जब तो गारंटी इनको याद नहीं आई, अब 5 साल जब चुनाव आ गया जब याद आई गारंटी है। जोधपुर शहर में काम हुआ नहीं हुआ? ऐसे खा का काम है, माँ से जनता तो मर रही है यहाँ कुछ काम नहीं, सब जो सड़कें खराब पड़ी है। एक बात बताइए मुझे, ये जो तोतले को कोई पूछता ही नहीं है जोधपुर में, तोतला पूछता नहीं है? हम इसको तोतले को बोलते हैं, तोतला कोई पूछता ही नहीं है कोई इसको। वो तो कह रहे जादूगर है, सब फैले जादूगर। जादूगर तो जादू चलो ना, वो अपना माछ जो चला जब भी तो सत्ता पे बैठा है माछ, बाकी सामान क्या है इसके पास? जादू ही है इसके पास, और कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है मोदी जी टिक पाएंगे? मोदी टिका हुआ है माछ, वर्ल्ड के अंदर उसकी चलती है भैंस। कुछ तो कुछ वर्ल्ड में माछ, रशिया वाला चाइना वाला उसको बिना हाथ नहीं उठाता माछ। अच्छा, राहुल जी तो कहते हैं कि देश गड्ढे में डाल दिया मोदी जी ने, आप कह रहे चल क्या है राहुल है कि अपना क्या समझता है? दाढ़ी वाला माछ आने वाले प्रधानमंत्री नहीं माछ ना राहुल को बोलना तो आते ही नहीं, क्या बोलेगा ये? अच्छा, कहाँ उसकी बराबरी करते हो यार आप ही यार। राहुल जी पत्रकार को सीरियस नहीं लेते आप? पत्रकार हो यार, हैं पत्रकार, हाँ पत्रकार हो, राहुल की इसकी बराबरी करने जा रहा हो, हद हो गया। आप राहुल को मानते ही नहीं? आपके लिए शोभा नहीं देते ये इंटरव्यू हटा बंद। अरे अच्छा, राहुल जी के नाम से इतनी दिक्कत? अरे फिर है क्या? वो आदमी नहीं, मैं तो इसको जनरल सड़क आदमी समझते हैं उसको। अरे राहुल के नाम से बड़ा गुस्सा आ गया आपको तो। हमको तो लोग फिर बोलेंगे कि ये तो गोदी मीडिया है, मोदी जी के पक्ष में दिखा रही है। करो उसको, मोदी का बराबर करो उसको। अच्छा, मोदी के बराबर नहीं है? अरे नक्की नहीं उसका मोदी का हैं? सड़क साहब भारत उन्होंने जोड़ लिया, मोहब्बत की दुकान वो खोल रहे हैं। खोल दी, क्या खोल दिया? किसको क्या फायदा है मेरे को ये बताओ?
जनता को क्या फायदा हुआ है? पानी के पैसे बढ़ते हैं, बिजली के पैसे बढ़ते हैं, जनता से क्या, सरकार से कोई फायदा है क्या? हम मोदी जी से क्या फायदा? वो कहते हैं जब से मोदी जी आए हैं लोगों को, वो कह रहे हैं कि देश गड्ढे में डाल दिया, अडानी का फायदा मोदी जी ने किया, ट्रेनें वो बेचे जा रहे हैं, सब चीज मोदी जी बेचे जा रहे हैं। सब बेच दें, वो परवाह नहीं। आज वर्ल्ड में नाम है मोदी जी का। अच्छा। आज तक इतने भी प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी के मुकाबले में वर्ल्ड में किसी का नाम नहीं है। सब मोदी जी से डरते हैं। राहुल है क्या सड़क साफ आदमी? अच्छा, तो क्या लग रहा है राहुल गांधी गहलोत जी की नैया डुबोएंगे या पार करा देंगे? डुबोने में ही है वो तो डुबोने में ही है। वो तो नैया डुबोते ही वही है। कांग्रेस की नैया ही राहुल जी डुबो रहे हैं। कांग्रेस की नैया राहुल ही डुबोते हैं। बिल्कुल डुबो रहे हैं। बीजेपी चाहते हैं राहुल बोले और इनका वोट कटे। हाँ, ये जितना बोलेगा उतना नीचे जाएगा ये। हाँ, ये तो बुलाते हैं इसको बाहर निकल के, इसको आने की है नहीं, बोलने की समझ है नहीं, ये इसको मार जबरदस्ती बुलाते हैं, ये बुलाओ इसको वोट घटाओ। यानी आप मानते हैं कि राहुल जी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं? राहुल यार मार से हटाओ इसको, इंटर के यार मार से। चाचा को तो राहुल से बड़ी दिक्कत है, बड़ा चिढ़े हुए हैं राहुल गांधी के नाम पे। चाचा है नहीं सही है, राहुल जी तो चिड़े हुई है क्या? बोलने का तो उसको आता ही नहीं, ढंगी नहीं है, खाली मोदी मोदी बस मोदी। मोदी मोदी मोदी। मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? मोदी हमारे बालकनाथ बनेंगे या वसुंधरा जी? बालकनाथ को बनाएंगे या वसुंधरा जी को? अच्छा। और करके कम खाते हैं। सरकार क्या देती है हमको? कुछ नहीं देती है, खाली चूतिया बनाती है, साली चूतिया जनता को कोई लेना नहीं। क्या नाम है सर? कृष्ण मोहन जोशी। जोशी जी बताइए क्या माहौल है? कुछ लोग तो खुल के बात कर रहे हैं, कुछ लोग खुल के बात नहीं करते। ये इतनी डर की स्थिति जोधपुर में क्यों दिखाई दे रही है? डर की स्थिति कहीं है ही नहीं। आने वाली बीजेपी है और सरकार आने बीजेपी की सरकार आनी है। बीजेपी की सरकार? क्यों बीजेपी? काम अच्छा किया बीजेपी ने। एक मिनट थोड़ा आगे आ जाइए, ऑटो निकलवा दीजिए, फिर बात करते हैं आपसे तसल्ली से, क्योंकि यहाँ पे बात करने वाले लोग बहुत कम मिल रहे हैं। बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे लोगों से बात करने में, खुल के बोलते नहीं, पता नहीं क्या डरे हुए हैं लोग। डरने की कोई बात ही नहीं है। 100% बीजेपी आनी है और बीजेपी ही आएगी। बीजेपी क्यों आएगी मुझे बताइए? काम किया उन्होंने, काम किया है। काम तो गहलोत जी ने भी किया है। क्या काम किया गहलोत जी ने? क्या काम किया? इतनी चीज़ें फ्री दे दी। क्या फ्री दे दी? जो सेंट्रल से मिला उन्होंने दिया, आगे स्टेट में डाइवर्ट किया। उन्होंने अपनी तरफ से क्या दिया? 25 लाख का इलाज है। किस चीज़ का? सेंट्रल से मिला हुआ है ना वो सारा। वो तो खुद का है उनका। कौन सा स्टेट का? गारंटी दे रहे हैं। किस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं? कोई चीज़ की गारंटी नहीं है उन्होंने। अच्छा। आज तक कांग्रेस सरकार ने देश को लूटा है, जिसका हर्जाना हम आज तक भुगत रहे हैं। अच्छा, देश को लूटा है कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस सरकार ने आज तक लूटा है। कह रहे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है बीजेपी के पास। मुख्यमंत्री का चेहरा, चार चेहरे हैं मुख्यमंत्री के। कौन कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है और सीपी जोशी जी है। सीपी जोशी जी गजेंद्र सिंह शेखावत जी को आप चेहरा मानते हैं? क्यों नहीं, उन्होंने भी काम किया है। गजेंद्र सिंह जी कहते हैं घोटाला कर लिया 950 करोड़ का। किस चीज़ का? वैसे तो घोटाले सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने बहुत किए हैं। उनको गिनो ना पहले, फिर इतने घोटाले उन्होंने जो किए हैं पहले उनको गिनो। गजेंद्र, ये आप जब गजेंद्र जी का नाम आपने ले ही लिया, वो यहाँ से सांसद है, उन्होंने क्या किया यहाँ के लिए? वो खाली जोधपुर के सांसद है, वो खाली जोधपुर के लिए काम नहीं कर रहे, वो पूरे भारत के लिए काम कर रहे हैं। उनको केवल जोधपुर का नहीं देखने का, उनको पूरा भारत का काम देखने का, और उसके लिए वो काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। सब काम कर रहे हैं वो। अच्छा। जो चीज़ की ज़रूरत है वो सब चीज़ें मिल रही है। लोग आज भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त मजे में रह रहे हैं। आप दुबई में रह रहे हो, वो बताओ क्या कहेंगे भाई साहब? बीजेपी सरकार आएगी। क्यों बीजेपी आएगी? तुष्टिकरण की राजनीति की है गहलोत जी की, और क्या है? कैसे तुष्टिकरण? मनीषा जी डिबेट में बोलती है ये बीजेपी वाले लड़ा रहे हैं आपस में, नफरत फैला रहे हैं। वो बोली में 2 दिन से, जब दंगा हुआ था 2 दिन, हाँ जालूर गेट वाला, जो सबको पता है, और वो बोली में 2 दिन तक मैं इधर हूँ 2 दिन तक वो जोधपुर में कहीं नहीं दिखी। और अभी सराफा बाजार दिवाली में वो आई थी, जो उनका ही पार्टी का जो लाइव चल रहा था, एक हाथ से प्रसाद लिया, दूसरे हाथ से वापस रख दिया। ये तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है वो, और क्या कर रही है? सबके पास वीडियो है। और इधर सूर सागर में देखिए वो तिलक साफ कर रहे हैं, ये क्या है? तुष्टिकरण की राजनीति क्या है? हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा है। जोधपुर में कभी आज तक हिंदू मुस्लिम एक बन के रहे हैं। जब से गहलोत सरकार आई है, पूरा बर्बाद कर दिया जोधपुर को। अच्छा, वो कहते हैं बीजेपी वालों ने नफरत फैला दी 9 साल से, जब से ये लोग आए हैं। उन्होंने एक्चुअली 75 साल में पूरा देश को बर्बाद कर दिया। मोदी जब अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो अब इनकी क्या एक
अच्छा नहीं लग रहा है इनको कि ये क्यों कर रहा है, हमको करना चाहिए था। नाम भी गांधी इनका नहीं है, गांधी भी तो किसी नाम को चुराया हुआ है। इनका नाम क्या, पहले इनको पूछो नाम क्या है तुम्हारा, सर नेम क्या है तुम्हारा। राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, क्या चल पाएगी गहलोत? भाई साहब बात ऐसे है, वो पागलपंती है राहुल जी की। कुछ काम नहीं कर रहे हैं, देव को बना रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कोई जरूरत ही नहीं उन चीज़ों की। मोबाइल बांट रहे फ्री में, कहाँ जरूरत है? घर घर मोबाइल पड़े हैं, 5-5 कंपनियों से लोन लेके लेते लोग, पैसे नहीं भरते। अभी उसको और लॉस में आप लेके जा रहे हो सरकार को। ये आप कहीं इन्वेस्ट करते तो कुछ अच्छा होता है ना गरीबों के लिए। तो फिर जरूरत किस चीज़ की थी? मोबाइल की जगह क्या करना चाहिए था? मोबाइल की जगह कुछ और करते, नौकरियाँ दो, शिक्षा करो, ये पेपर लीक रोको, सबसे बड़ा सड़कें बनाओ, लड़े झगड़े रोको। औरतें और बात आती है, वो कहते हैं भाई पेपर लीक तो बाकी राज्यों में भी हो रहे हैं, यहाँ हो गए तो क्या बात? 19 पेपर लीक हुए थे। जब 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 19 पेपर लीक हुआ। उसके बाद इन्होंने स्टेप उठाया, एक कानून बनाया। क्या मतलब? जब पढ़े किए बच्चे सफेद हो गए वो तो। अच्छा। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा की थी उन्होंने कश्मीर में, सबसे पहले मोदी गया था वहाँ पर। ये कब गए? अब ये शेर बन के जा रहे हैं वहाँ पे, तो कुछ मतलब ही नहीं इनका। तो एक बात बताइए, योगी जी की काफी चर्चा यहाँ पे हो रही है, अभी तो उनका दौरा कैंसिल हो गया। नहीं, 22 को वापस होगा। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। अगर आएंगे तो क्या लग रहा है, योगी जी के आने से कितना चुनावी माहौल बदलेगा, कितना असर होगा? सर जबरदस्त होगा। बीजेपी सरकार आएगी राजस्थान में, 101% आएगी। तुष्टिकरण की राजनीतिक पूरी हट जाएगी सर। अच्छा, डंके की चोट पाएगी या पेच फंसा हुआ दिख रहा है? पेज फंसा हुआ कोई तरह का पेज नहीं फंसा हुआ है। पेज फंसा है कांग्रेस के लिए इस बार। किस मुद्दे पे वोट देंगे आप लोग? हम तो देंगे, हमारे मुद्दे बहुत से हैं। हमारे मुद्दे है व्यवस्था सही। तो ये 7 गारंटी चलेगी नहीं चलेगी जो गहलोत जी 7 गारंटी दे रहे हैं? ये गारंटी देने से कुछ मतलब नहीं है सर। ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने से भी कुछ मतलब नहीं रहा है जनता को। जब चुनाव नज़दीक आता है तो आप मोबाइल देते हो, वो देते हो, ये देते हो। सब समझते हैं, सब पढ़े लिखे हैं आजकल। अब मैं 2 साल रहा हूँ गुजरात, मैंने देखा हुआ है वहाँ पे डेवलपमेंट क्या है वहाँ पे और यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मैं 25 सालों से देख रहा हूँ, वो जैसा का जैसा है अभी भी ऐसा ही है। क्या कहेंगे? 7 गारंटी, दूसरी तरफ मोदी का चेहरा। फ्री की गारंटी बांटने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चिरंजीवी में आप अगर इलाज कराने जाओ तो अगर कोई सीरियस पेशेंट जा रहा है चिरंजीवी में प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसको इलाज कराने में अगर वो 48 घंटे में उसका अप्रूवल आएगा, 48 के अब तो 72 घंटों में अप्रूवल आता है। अच्छा। 72 घंटों में अगर उसका अप्रूवल आएगा, जब तक तो वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? ये क्या, इसकी क्या कोई है ही नहीं। और आज सिलेंडर 500 रुपये में सिलेंडर अभी आ नहीं रहा है। आपके घर आया क्या? नहीं, मैं तो यहाँ का नहीं, यूपी से हूँ। तो आप दूसरों का घर पूछिए, 500 रुपये में किसके घर सिलेंडर आ रहा है? मेरे घर तो नहीं आया 500 रुपये में। आपके घर आए हो तो बताओ, या मनीषा जी के घर आए हो तो बताओ, या अशोक जी के घर आए हो तो बताओ। हमारे घर तो नहीं आया 500 रुपये में सिलेंडर। मुद्दे क्या है आप लोगों के? मुद्दे बहुत से हैं। अब क्यों बदलाव चाहते हैं? परिवर्तन संसार का नियम है सबसे पहले तो, और पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनेगी इस बार। हाँ, और आप जोधपुर में इतना गंदा माहौल हुआ है, उदयपुर हत्याकांड देखिए, जालोर गेट दंगा है, सूरसागर दंगा है। सूरसागर दंगा हमेशा होता है। और तुष्टिकरण की राजनीति, अशोक जी सबसे पहले यही है, तुष्टिकरण की चलो तुष्टिकरण की राजनीति तो अपन पीछे रखते हैं। इसमें आप चिरंजीवी सबसे होपलेस। RGHS का भी आपने कांड पढ़ा ही था, अखबार में आया था कि कितना बड़ा घपला हुआ था उसमें, गड़बड़, मतलब करोड़ों की गड़बड़ थी उसमें। तो वो क्यों हुई? RGHS तो सरकार की थी, इसी राजस्थान सरकार की थी, अब भी हुई। RGHS में हुआ क्यों? सरकार ने छोड़ दी। लिख के तो गहलोत जी भी दे रहे हैं कि लिख के रख लो, सरकार रिपीट हो रही है। और जादूगर है, जादूगर का जादू चल रहा है। किस पे लिख के दे रहे हैं? स्टाम्प पर, पर्चे पे लिख रहे हैं। स्टाम्प पे लिख रहे हैं, लेकर आओ। स्टाम्प पे लिख रहे हैं तो आप लेके आओ मेरे पास। स्टाम्प पे लिख रहे हैं क्या? नहीं, गारंटी दे रहे हैं। गारंटी तो मैं भी दे रहा हूँ। आप कपड़े लेने जाते हैं, किसकी गारंटी होती है? फैशन के दौर में गारंटी और वारंटी की चिंता नहीं करें, वही बोलते हैं। अशोक जी की कोई गारंटी है ही नहीं, ना वारंटी है ना गारंटी है उनकी। राहुल जी का कुछ असर दिखेगा यहाँ पे? हाँ, दिख रहा है, हंसी मजाक हो रही है उनकी बातों पे लेकर। हाँ, पप्सा पे हंसी मजाक कर रहे हैं लोग। और क्या हो रहा है? और सबसे बड़ा आप देख लो, पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा था, कितना मतलब भ्रष्टाचार फैला, कितना मतलब लोगों को कितनी परेशानी हुई। जो युवा है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसको कितनी मतलब परेशानी हुई है। इस पे से कुछ होने वाला नहीं है। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं? चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का? किसको बनाया जाए? कमल का फूल। अच्छा, कमल का फूल। मुख्यमंत्री कोई भी हो, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, बस हमको कमल का फूल चाहिए।